जनसुराज नए सिरे से संगठन का निर्माण कर रहा है। प्रदेश स्तर, जिला स्तर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, और जब तक उस छोटे से कस्बे में, टोले में जनसुराज के 4-5 साथी खड़ा नहीं होंगे बिहार बदलाव के लिए, संगठन के प्रति लॉयल होकर के विश्वास के साथ, तब तक ऐसे छल करने वाले सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वह बिहार की सत्ता को बदलने नहीं देंगे। तो बिल्कुल संगठन निर्माण पर काम कर रहा है जनसुराज। और बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता की, जनसुराज की कहीं हार नहीं हुई। वह हार सत्ता के बल पर, सत्ता की सिस्टम के साथ उपयोग कर, उस सिस्टम का चुनाव में उपयोग कर, जो कि 10,000 रुपया बांटा गया। जनसुराज की तो उस समय जीत हुई। जनसुराज बिहार में जिस चीज़ को लेकर के मुहिम दिया था कि आपने विधानसभा में कहा है कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपया हम रोजगार के लिए देंगे, जनसुराज ने उठाया तो सरकार ने क्या किया, 10,000 रुपया देकर के उसका वोट ले लिया। जनसुराज ने कहा कि वृद्धा पेंशन 2,000 करना है, जनसुराज की आएगी, तो उसने 1,100 कर दिया। अब 1,100 पेंशन किया। अब बीडीओ साहब, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके पेंशन को किस्त वाइज दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे, नीतीश जी आपको दे रहे हैं। बिहार की 70% आबादी भोली भाली है, जो कि टैक्स दे करके बिहार में विकास की पहिया को बढ़ाना चाहती है। लेकिन सरकार में सैकड़ों ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो विभिन्न संवैधानिक पद पर, जिनकी उपयोगिता नहीं है, गार्ड में, सुरक्षा में, बंगला में लेकर के, और हजारों लाखों रुपये का, जनता का करोड़ों रुपये का व्यर्थ में व्यय कर रहे हैं। सरकार दिवालिया घोषित हो चुका है, सरकार चौराहे पर खड़ा है, सरकार का खजाना खाली है। बिहार के जन्म लेने वाले एक एक बच्चे के ऊपर 27,000 का आज कर्ज आ रहा है। यह क्या कि बिहार में जन्म लिया ही उसका दोष है, तब तो 27,000 का कर्ज आ रहा है। वह बच्चे का क्या, उसने क्या गलती किया? उसने यही गलती किया कि बिहार के राज्य में जन्म लिया है। बिहार के अंदर प्रत्येक दिन 100 करोड़ रुपए का ब्याज दिया जा रहा है। 12,000 करोड़ रुपया अभी आरबीआई से ऋण मांगा गया है। सरकार दिवालिया है। सरकारी खजाने को बांट करके लोभ से वोट को लिया है, खरीदा है। यह लोकहित के लिए, लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्य है। अब बिहार में यह सरकार जो चल रही है, यह सरकार ऑक्सीजन पर चल रही है। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 6 महीने से साल भर के बीच में ये मुख्यमंत्री भी बदल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री हो गया। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की बिहार की राजनीति में कोख विहीन मां है, नहीं तो दूसरे घर से पैसा लिए हुए बेटा को रख करके मां कहला रही है। अब सम्राट चौधरी 4 पार्टी बदल करके आया। यही सम्राट चौधरी जब बिहार में मॉप तोल मंत्री थे तो हर गांव-गांव में, प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी उसका पुतला दहन कर रही थी। और संवैधानिक पद पर यह व्यक्ति आकर के और मॉप तोल मंत्री बन गया। आज उसको मुख्यमंत्री के रूप में लेकर के गदगद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी शंभू शरण पटेल, भीम सिंह, दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को राज्यसभा ले रही है। इसका वैचारिक रूप से, आंतरिक रूप से यह कमजोर हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में वह अपने कार्यकर्ताओं का केडर बेस पार्टी नहीं रह करके सत्ता के लोलुपता की पार्टी हो गई है, जिसका चाल चरित्र चेहरा पूरे बिहार की जनता ने देख लिया है। और बिहार के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए जनसुराज संगठन निर्माण के साथ साथ सड़क पर भी संघर्ष करेगा और सरकार के वह काले चेहरे को उजागर करेगा, वह दिखाएगा। आज भी अखबार के हेड पृष्ठ पर देखिए कि 4 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ है। तो प्रत्येक दिन जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि लालू सरकार में राजवल्लभ यादव ऐसा व्यक्ति, बलात्कारी व्यक्ति विधायक है, तो भैया उसकी पत्नी जब एनडीए की कैंडिडेट हो गई, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उसका वोट मांगने के लिए चले गए। ऐसा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जनसुराज सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन करने की लड़ाई लड़ रही है, लड़ेगी। यह किसी जाति आधारित
धर्म आधारित, क्षेत्र आधारित नहीं, बल्कि बिहार के बिहारी आधारित स्वाभिमान के लिए यह लड़ाई लड़ रही है। और ऐसे चाल चरित्र चेहरे वाले को आज नहीं तो कल संघर्ष के रास्ते से, सत्ता से हटा करके बिहार में बिहारियों का राज, बिहार में बिहार के स्वाभिमानों का राज, बिहार में सुरक्षा का राज, अच्छी शिक्षा का राज और गरीबी अमीरी को समाप्त करके सबों को एक सम्मान के साथ एक रास्ते पर विकास की धुरी को तय करेगा। इनकाउंटर हो रहा है बिहार में, लगातार यादव पर हमले किए जा रहे हैं। भैया कोई इनकाउंटर नहीं हो रहा है, कहीं छापा नहीं मर रहा है, ये सब एक कहावत के लिए है। जो अफसर पैसा पहुंचा रहे हैं सरकार को वो बड़े सुख में है, जो पैसा नहीं पहुंचाते हैं उनके यहाँ ईडी का छापा लगता है। बिहार में आज 5 ईमानदार अफसर को खोजने के लिए एक जिला में आपको नौको रगड़ना पड़ेगा कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं है। इसलिए ये सब कहने की बात है, ये सब कोई विषय अब नहीं है कि लग रहा है। और बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जिन पर दर्जनों केस है, उनको क्या कहा जाएगा? पहले तो संवैधानिक पद पर जो बैठे हो उन्हें तो हट जाना चाहिए। इसलिए वही जिनको कह रहे हैं कि आपने इनकाउंटर किया, वो तो एनडीए के नेताओं के साथ ही बैठे हुए थे, एनडीए के नेताओं के साथ उनका फोटो है, उनका, उनके बेटे का, वही उसको चुनाव में मदद लेते थे, करते थे। इसलिए ये सब कहने के लिए है, ऐसी झूठी दलील से बिहार की जनता बरगलाने वाली नहीं है। बिहार को ईमानदार सरकार, ईमानदार जनता की ईमानदार सरकार चाहिए, जो खून पसीने से 80% लोगों का टैक्स लेकर के आप ऐसो आराम कर रहे हैं, आप सायरन बजा करके और 50-50 सुरक्षा गार्ड रखे हुए हैं, वह बिहार की जनता को नहीं चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी के लड़के निशांत जी कौन संवैधानिक पद पर हैं? उनको भी आपने सुरक्षा दे करके और 20 लाख रुपये महीनों में खर्च कर रहे हैं। तो भैया इससे बिहार का भला नहीं हो सकता। ताम झाम से आप सत्ता को लेकर के, श्रृंगार से आप लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करने के लिए बिहार में विश्वास के साथ, विश्वास की पूंजी के साथ सरकार जब स्थापित होगी, जब लोकहित को खरीदा नहीं जाएगा, जब लोकहित के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं किया जाएगा, तभी सुशासन की सरकार होगी, तभी विश्वसनीय की सरकार होगी। और वैसी सरकार कोई लाएगा, वो जन स्वराज लाएगा, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में वो सरकार आएगी। से बहुत सारे विधायक क्या बोल रहे, तो राजनीति में दुर्भाग्य है कि हम नवजवानों को देखते हैं कि आज के दिन में 5 राइफल रखे हुए हैं, अपराधी प्रवृत्ति का हो गया तो उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हों। भैया राजनीति में, समाज में आइडियल आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके वो किसान हो सकते हैं जो अन्नदाता के रूप में आपका भरण पोषण कर रहे हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, और ऐसे जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं किसी दल में कहीं पर भी हैं, मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा उसे आइडियल मान करके उसके साथ फोटो खिंचा करके आप माँ बाप के भी सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उससे बचे। और ऐसे कुछ लोगों के लिए राजनीतिक व्यापार व्यवसाय हो सकता है। बिहार की जनता को सबसे क्या लेना देना? वैसे तो लोग भटकते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। खासकर बेगूसराय जनता को क्या कहना चाहिए? बेगूसराय जनता को यही कहेंगे कि इंडस्ट्रियल हब है, बेगूसराय में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हम सिर्फ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जन्म लेने के लिए जन्म लिए हैं? आज पेप्सी ऐसा प्लांट लग गया जो कि पानी का दोहन कर रहा है, कोई प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठा रहा है। कल होकर के वहाँ पर 10 पंचायत में किसानों को सिंचाई के लिए पानी, क्या पानी पीने के लिए चापाकल में पानी नहीं मिलेगा। पूर्व में जहाँ जहाँ पर भी आप हाजीपुर में चले जाएंगे, ऐसे प्लांट 10 साल के बाद वहाँ से बंद करके चले जाते हैं, पानी वहाँ ख़त्म हो जाता है, जलस्तर नीचे चला जाता है। तो बेगूसराय औद्योगिक नगरी बन रहा है, उससे बेगूसराय जनता को क्या लाभ हो रहा है, ये विवेचना का विषय है, ये सोचनीय विषय है। हमारे यहाँ एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का हब बने, बेगूसराय में एग्रीकल्चर का पढ़ाई हो, बेगूसराय में MBA का पढ़ाई करे, बेगूसराय में गवर्नमेंट एमएड कॉलेज खोले, बेगूसराय में एजुकेशन का नॉर्थ बिहार का हब बने, विश्वविद्यालय बने, बेगूसराय में अच्छे स्वरोजगार के लिए, ग्राम उद्योग के लिए पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर उद्योग का स्थापना हो। आज भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से हमारी बहन डिग्री कॉलेज दूर तक आती है करने के लिए, पढ़ने के लिए आती है, एक और सुरक्षा के माहौल में आती है। तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का और
और लॉ एंड ऑर्डर का, ये आम लोगों के समाज की पहली प्राथमिकता होती है। इसको हम लोग अपने मांग के रूप में सिर्फ वोट देकर के विधायक और संसद मंत्री बनाने के लिए और जीवन भर गमछा और माला चादर ओढ़ाने के लिए न बने, बल्कि अपने अधिकार के लिए बने। किसानों को कम रेट में यहाँ पर खाद मिले, यहाँ पर कारखाना है, बिजली 24 घंटे मिले। बिजली अभी देखिए जहाँ तहाँ गायब हो रहा है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे। तो हमारे पास जो NTPC है, हर्ल है, IOC है, सुधा हो गया, उससे बेगूसराय को लाभ क्या मिल रहा है, ये सोचने का विषय है। हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सिर्फ हम कैंसर का मरीज बन करके सिर्फ हम दोहन न हो, बल्कि यहाँ के लोगों का संरक्षण भी हो। ऐसे विकास के लिए हम आम लोगों से कहेंगे कि आप वोट दे करके एक बार विधायक और सांसद बनाए हैं, उनसे पूछिए भी कि 6-6 महीने में कि 6 महीने में आपने मेरे लिए क्या किया। विधायक और सांसद फंड कोई विकास की परिधि नहीं है, वो तो किसी को भी बना देगा। तो एक अंधा आदमी भी वो दस्तखत कर देगा, हस्ताक्षर से वो हो जाएगा, वो फंड सबको मिलता है। लेकिन बेगूसराय को विशेष आप क्या कर रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में? अब कहेगा कि रोड बन रहा है, भैया रोड तो पूरे देश में बन रहा है। किशनगंज में चले जाइए, कांग्रेस का सांसद, वहाँ भी फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ भी रोड बन रहा है। बेगूसराय औद्योगिक नगरी में लोगों को क्या लाभ हो रहा है? यहाँ के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में IOC में प्राथमिकता होनी चाहिए, रिफंडिंग में प्राथमिकता होनी चाहिए कि 20% स्थानीय लोगों को हम नौकरी देंगे, चाहे इंजीनियरिंग का बहाली हो, टेक्निकल का बहाली हो, फायर का बहाली हो। तो यहाँ पर सेंट्रल सरकार के, बिहार सरकार के जो भी उपक्रम हैं उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि उसका जमीन गया है, उसका सारा चीज़ चला गया है, तो उसको कम से कम हम कुछ प्राथमिकता तो दें। पहले होता था, आप पहले फर्टिलाइजर में जो किसान जमीन दिए थे उनके परिवार का एक लोगों को नौकरी दिया गया था, अब नहीं हो रहा है। तो जनप्रतिनिधि उठा नहीं रहे हैं, तो हम आम जनता उनसे मांग करें, उनसे बीच बीच में हम कहें कि आप हमारे लिए करिए। अब हमारे केंद्र के भारी भरकम मंत्री हैं बेगूसराय के सांसद हैं, तो हम चाहेंगे कि 4 फैक्ट्री बेगूसराय में कपड़ा का खुल जाए, 1000 लोग सूरत नहीं जा करके बेगूसराय में कपड़ा बनावे। हमारे बेगूसराय से एक्सपोर्ट में ले लिए, यहाँ से किशनगंज भी होगा, दूसरे तीसरे जिला में भी जाएगा, ठेला वाला, रिक्शा वाला, चाय वाला, हजारों लोग कमा रहा है। तो हम तो उनसे माला पहना करके हाथ जोड़ कर कहें कि 4 फैक्ट्री बेगूसराय में आप खोल दीजिए, आप तो मंत्री हैं, भारी भरकम मंत्री हैं। तो विकास इसको कहते हैं कि एक हाथ से जनता ने वोट दिया, दूसरे हाथ से सुरक्षा के साथ उसको रोजगार दें, उसकी रोटी की व्यवस्था करें। इसी को सामूहिक संचित सकारात्मक विकास कहते हैं, यही हम मांग करते हैं। संजय गौतम, प्रदेश महासचिव जनसुराज।